बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्य। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं श्री राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 18 जुलाई सन 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी विशेषता यह रही कि ये प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और लघु फिल्मों में पटकथा का लेखन भी इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, कपिल का पेड़ और बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। इनके सम्मान की बात करें तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये थी श्री राजेश जोशी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं इनकी रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जो बाल शोषण, बाल श्रम के बारे में है। इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई, समाज से प्रश्न किए, समाज को जागृत किया है कि बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस रचना का इन्होंने रचना किया। इस रचना के माध्यम से लोगों को जागृत किया कि हमारे आने वाले भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसा कार्य क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, अर्थात इन्होंने बाल श्रम के विरुद्ध आवाज बुलंद की। आइए देखते हैं कि इस रचना के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि समाज से, देश से प्रश्न तो कर ही रहे हैं कि बच्चों को आखिर काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक दिन वे अपने आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कोहरा छाया हुआ था। बाहर कोहरा छाने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु उन्होंने देखा कि उस कोहरे से निकलकर सड़क पर कुछ बच्चे कहीं जा रहे हैं। तो जब उन बच्चों को उन्होंने देखा, उस कोहरे से ढकी सड़क से निकलकर जब बच्चे आ रहे थे, तो उन बच्चों को कवि ने जब देखा तो क्या देखते हैं कि उन बच्चों के कंधों पर पुस्तकों से भरा बैग नहीं था, बल्कि उनके नन्हे हाथों में जो थैला था उसमें टिफिन था, जो यह दर्शा रहे थे कि वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं बल्कि काम पर जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर कवि को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। तब से उन्होंने ठान लिया कि ये बड़ा चिंता का विषय है और इसके लिए उन्हें समाज को जागृत करना होगा। और इस कविता के माध्यम से कवि समाज से, देश से यह प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चों को आखिर क्यों काम पर जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसके कारण इन नन्हे बच्चों को खेलने, पढ़ने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। कहते हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति। सचमुच यह एक भयानक स्थिति
दर्शाती है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। विवरण मतलब विचारों की अभिव्यक्ति। विवरण मतलब होता है विचारों की अभिव्यक्ति। भयानक है इसे, यह स्थिति जो है काफी भयानक है, काफी चिंता का विषय है और इसे लोगों के सामने रखना जरूरी है। इस प्रश्न को रखना जरूरी है। सवाल मतलब प्रश्न, ठीक है। आगे लिखा गया है कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि बच्चों को काम पर आखिर क्यों जाना पड़ रहा है। जिस उम्र में उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए उस उम्र में उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। आखिर ऐसी हमारी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। आगे देखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि का कहना है कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या उनके खेलने के जो गेंद थी, फुटबॉल थी, वे आसमान में चली गई, अंतरिक्ष में चली गई। और उनके रंग बिरंगे जो खिलौने थे, उनकी किताबें थी, वे कहाँ सब गई। क्या किताबों को, उनकी जो रंग बिरंगी किताबें थी, उनको दीमकों ने खा लिया है, कहाँ नष्ट हो गए। आगे कहते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। इनके खेलने के लिए जो उपकरण हुआ करती थी, जो खिलौने हुआ करती थी, वो सारी चीजें कहाँ गई। क्या किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें। कवि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इनके विद्यालय जाने का जो माध्यम है वो सारी चीजें नष्ट हो गई। न खिलौने हैं, न किताबें हैं, वो सारी चीजें कहाँ गई जो इनके लिए हुआ करती थी, जो इनके लिए हैं। कहाँ गए विद्यालय। क्या कि कोई भूकंप आया जिसमें सारे विद्यालय ढह गए। मदरसे का मतलब यहाँ लिखा हुआ है मदरसे, मदरसे मतलब विद्यालय, ठीक है। तो कवि प्रश्न कर रहे हैं समाज से, देश से, कि क्या बच्चों को आज हम काम पर भेज रहे हैं तो क्या कारण है। क्या इनके खिलौने कहीं नष्ट हो गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं। जो विद्यालय था जिसमें इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो विद्यालय कहाँ गए। किसी भूकंप के आने पर सारे विद्यालय नष्ट हो गए। आगे कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इनके खेलने का मैदान, बगीचा और घरों के आंगन, जिस आंगन में वे किलकारी मारकर दौड़ते भागते दिखाई देते हैं, वो आंगन कहाँ गया, वो बगीचा कहाँ गया, जो बच्चों के लिए खेलने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती थी। वो बगीचे कहाँ गए, वो खेलने के मैदान कहाँ गए। क्या ये सारी चीजें एकाएक गायब हो गई हैं। तो फिर बचा ही क्या है। अगर ये सारी चीजें इन बच्चों के खेलने की, पढ़ने की चीजें नहीं हैं, जो बच्चों के लिए उपयोग में आता था, वो सारी चीजें ही नहीं हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस संसार में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजों हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
कवि कहते हैं, क्या ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, इसलिए बच्चों को इनके अभाव में काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों को शिक्षित ना करने का मतलब है उनके जीवन को पूरी तरह अंधकार में ढकेलने के बराबर। उनके भविष्य को विकास की ओर ले जाने के बजाय हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं? पतन की ओर ले जा रहे हैं। अर्थात ये स्थिति यह दर्शा रही है कि हमारा देश का भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा या अंधकार में होगा। तो इसलिए समाज से कवि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हुआ आखिर कि इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अगर सचमुच ऐसा हुआ कि बच्चों को काम पर जाना पड़ा तो क्या होगा आगे की स्थिति। तो कहते हैं कवि कि अगर ऐसा हुआ जैसा अभी मैं देख रहा हूँ तो सचमुच वह दिन आने में देर नहीं जब हमारा देश, हमारा समाज पतन की ओर चला जाए। हमारा देश का कोई नामो निशान नहीं होगा यदि हम बच्चों के भविष्य को इस तरह बर्बाद करें तो काम पर भेजकर। इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपने बचपन का जीवन जीना चाहिए, जिन्हें खेलना पढ़ना चाहिए, ऐसे बच्चों को मजबूर करके, उन्हें विवश करके उनसे काम करवाया जाता है। तो क्या ये उचित है? ये प्रश्न समाज से कर रहे हैं कि क्या बच्चों को से काम लेना उचित है? बिल्कुल नहीं। बच्चों से काम करवाना यह कानून के विरुद्ध है। हमारे संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। ठीक है? तो कवि प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि हमारे समाज के जो सेठ साहूकार हैं उन्हें विवश कर उनसे काम ले रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। क्या उन बच्चों के बिना काम नहीं चल सकता? अगर यदि ऐसा है तो सचमुच हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों से काम करवाते हैं और उनके जीवन को अंधकार में ढकेल रहे हैं। तो बच्चों, ये थी श्री राजेश जोशी जी की प्रसिद्ध कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसमें कवि ने बाल श्रम, बाल शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की, लोगों को जागृत किया, लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस महत्वपूर्ण विषय पर कि बच्चों को काम कराने के बजाय उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि हम उनको उनकी शिक्षा बंद कर दें, उनको विद्यालय ना भेजें, तो हमारा देश, हमारा समाज, सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा और हमारे देश में एक ऐसी स्थिति बनेगी जो बड़ी ही भयानक होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चों से काम नहीं करवाना है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो घर में हम छोटा मोटा काम करते हैं, हमारे माता पिता जो हमसे करवाते हैं, वह बाल शोषण है, ऐसा मत सोचिएगा। वो बाल शोषण नहीं है, ठीक है? वो घर में छोटा मोटा काम करना वो आपकी जिम्मेदारी है। बाल शोषण, शोषण कहाँ होता है? जब बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा के उनको काम पर भेजा जाता है।
जो पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, मजबूरीवश उनको ऐसा करना पड़ता है, जिनके माता पिता गरीब होते हैं या उनकी स्थिति खराब होती है, तो वो विवश होकर अपने बच्चों से काम करवाते हैं या उनको विवश किया जाता है, वो है बाल शोषण। आप जो घर में काम करते हो वो बाल शोषण नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ा बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण कविता जो किसकी थी? श्री राजेश जोशी जी की रचना थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ मैं आपको इसका होमवर्क भी भेजूंगी, इसको देख लेना और कॉपी कंप्लीट रखना। थैंक यू।